अजी सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं वो कह रही थी घर में कोई सब्जी नहीं है तो बाजार जाकर सब्जी ले आइए, क्योंकि आज बंटी और बबली दोनों घर आ रहे हैं। वो भी इतने समय बाद, तो दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। और साथ में आपका छोटा सा पोता प्रिंस भी आ रहा है, तो जाकर बाजार से सामान ले आइए ताकि मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना सकूँ। सुन रहे हैं आप? कामनी जी ने अपने पति अर्जुन जी से कहा, जो कि खिड़की की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और एक तक आकाश में देखे जा रहे थे। कामनी जी ने अर्जुन जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तब अर्जुन जी ने कहा, सब सुन रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो सच में समझ नहीं आता है। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा बेटा और बहू अपनी खुशी से यहाँ आ रहे हों। वह तो उनका कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया था सब डूब गया है, इसलिए वह यहाँ आ रहे हैं, वरना वह तो हमें मरते दम तक भी ना पूछता। और तुम फिर भी इतना खुश हो रही हो। फिर कामनी जी ने अर्जुन जी से कहा, आप भी ना बस एक बात को लेकर बैठे रहते हैं। छोड़िए भी अब उस बात को, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और फिर देर सबेर ही सही उसे अकल तो आ गई ना, तभी तो अपने घर वापस आ रहा है। इस बार वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अर्जुन जी कामनी जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले, उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी बात सही साबित हो और वह फिर से हमें छोड़कर ना चला जाए। काश कि ऐसा ही हो, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। हाँ कामनी, तुम कुछ सामान मंगा रही थी ना, मैं बाजार से ले आता हूँ। कामनी जी ने सामान का पर्चा और थैला अर्जुन जी के हाथ में थमा दिया और अर्जुन जी बाजार से सब्जियों पर बाकी का सामान ले आए। जैसे ही वह सामान लेकर आए तो कामनी जी ने शाम के लिए बढ़िया बढ़िया खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया, जबकि अर्जुन जी बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि उनका बेटा बरसों बाद उनके घर आ रहा था। कामनी जी किचन का काम ख़त्म करके आईं और आकर अर्जुन जी के पास बैठ गईं। अर्जुन जी अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तब कामनी जी ने अर्जुन जी से कहा, इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, क्या सोच रहे हो, मुझे भी बताइए। तब अर्जुन जी ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हारा बेटा जब आखिरी बार आया था तभी अपने मतलब से ही आया था, कहीं इस बार भी वह अपनी किसी मकसद में से ना आ रहा हो। बस यही सोच रहा हूँ कि वह यहाँ इस बार क्यों आ रहा है। तब कामनी जी बोली, पुरानी बातों को जाने भी दीजिए, किसी भी वक्त बच्चे घर में आते ही होंगे और आप उनके बारे में अपने मन में कैसी कैसी बातें लाते रहते हैं। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। कि तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो उनका बेटा बंटी और बहू बबली दरवाजे पर खड़ी थी। बबली ने घर में घुसते ही अपने सास के पैर छुए और बंटी ने भी अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। कि तभी पीछे से 7 साल का छोटा बच्चा प्रिंस दादा दादी चिल्लाता हुआ दौड़ा आया और आकर कामनी जी के गले लग गया। कामनी जी ने भी उसे गोदी में उठाया और दुलारने लगी। तब बंटी ने अपनी माँ से कहा, माँ पापा कहाँ हैं? कामनी जी ने खिड़की की तरफ इशारा किया और बंटी और बबली उनसे मिलने के लिए बालकनी की तरफ गए। वह दोनों जाकर उनके पैर छूने लगे, पर अर्जुन जी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। उनका बेटा बंटी और बबली दोनों जाकर कामनी जी से बात करने लगे। बंटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ है? पापा कुछ नाराज से हैं, ढंग से बात भी नहीं कर रहे। तब कामनी जी ने कहा, कुछ नहीं, बस तू इतने दिनों बाद आया है ना, इसलिए थोड़ा नाराज़ है। तू तो विदेश जाकर हमें भूल ही जाता है और प्रिंस को हमसे मिले हुए कितना समय हो गया। जब ये छोटा सा था, 3 साल का, इसे लेकर तब तो यहाँ आया था और तब से लेकर अब तक मुझे यहाँ झांकने की भी फुर्सत नहीं मिली तुझे। तब बंटी बोला, क्या करूँ, काम ही इतना है, अब काम को ना देखूं तो परिवार का गुजारा कैसे होगा। आप तो समझती हैं, काम भी तो ज़रूरी है। कामनी जी ने भी गर्दन हिला दी और प्रिंस को लेकर अंदर चली गई। उधर बंटी और बबली भी अपनी माँ के साथ साथ चल दिए। अंदर बैठकर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। अर्जुन जी बाहर घूमने के लिए निकल गए, ये कहकर कि कामनी तुम खाना खिला देना, मैं थोड़ा लेट आऊँगा तो इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना। कामनी जी ने बंटी और उसके परिवार को नाश्ता कराया और समय से खाना पीना खिलाया। इसके बाद बंटी और बबली एक कमरे में आराम करने चले गए, साथ में प्रिंस भी था। खाना खाने के बाद कामनी जी ने कहा, तुम दोनों सफ़र से आए हो, बहुत थक गए होगे, इसलिए आराम कर लो, यहाँ का काम मैं निपटा देती हूँ। तो वह दोनों अपने कमरे में आराम करने चले गए।
अर्जुन जी आए तब कामिनी जी ने खाना लगाया और वह दोनों भी खाना पीना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। जब कामिनी जी किचन का काम निपटाकर कमरे में गईं तो देखा कि अर्जुन जी अभी सोच में डूबे हुए थे, जिन्हें देखकर कामिनी जी ने अर्जुन जी से कहा, आप परेशान क्यों हैं? जब से मैंने आपको बंटी के आने की खबर के बारे में बताया है तब से आप इसी तरह सोच में डूबे हुए हैं। क्या बात है, आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? तब अर्जुन जी ने बताया, कामिनी मैं मानता हूँ कि बंटी तुम्हारा बेटा है और उसके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बंटी कितना स्वार्थी है। तुम अपनी ममता के मुँह में आकर ये सब भूल चुकी हो कि उसने पिछली बार हमारे साथ में क्या किया था। जब वह पिछली बार यहाँ से अपने परिवार को लेकर गया था तब उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, फिर अचानक अब उसका यहाँ लौट कर आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें याद नहीं कि क्या कि उसने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया था। तब कामिनी जी भी सोच में पड़ गई और बोली, याद तो मुझे सब कुछ है कि उसने उस दिन क्या क्या किया था और किस तरीके से उसने हमारी बेइज्जती की थी और अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया था। दरअसल यही सब सोचते हुए कामिनी जी अपने अतीत में चली गईं। कामिनी जी और अर्जुन जी दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। अर्जुन जी शहर में एक छोटी सी नौकरी किया करते थे और कामिनी जी एक सामान्य गृहिणी थी। ऐसा नहीं था कि कामिनी जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब वह घर में ही रहा करते थे। अपने बच्चों का ध्यान रखती धीरे धीरे समय बीता और उनका बेटा बंटी बड़ा हो चला। उसने मन लगाकर पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद बंटी की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। उसके बाद बंटी के बर्ताव में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। दरअसल अर्जुन जी और कामिनी जी दोनों एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। पिछले कई वर्षों से भी किराए पर ही रह रहे थे और उन्हें एक ही जगह पर रहते रहते बहुत समय हो गया था। उनका घर शहर में ही एक सरकारी बिल्डिंग में छोटा सा फ्लैट उन्होंने किराए पर ले रखा था, जिसके कारण था कि उसका किराया काफ़ी कम था और इसलिए वह इतने वर्षों से इस बिल्डिंग में रह रहे थे। लेकिन शायद बंटी की नौकरी के बाद उसे इस बात से शर्मिंदगी महसूस होती थी। यहाँ तक एक दिन उसने कहा भी था कि माँ, हमारा घर कितना छोटा है, मैं अपने ऑफिस के किसी दोस्त को बुला भी नहीं सकता, वरना सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं कितने छोटे से घर में रहता हूँ। तब कामिनी जी ने कहा था, कोई बात नहीं बेटा, थोड़े बहुत दिन और रुक जा, क्या पता ईश्वर हमारी सुन ले और हम एक नए अच्छे मकान में चले जाएं। लेकिन बंटी ये सब बातें पिछले 2-3 सालों से सुनता आ रहा था, तो वह वहाँ से उठकर चला गया। हालांकि उनका घर इतना भी छोटा नहीं था। उस फ्लैट में 2 कमरे, किचन, वॉशरूम, बालकनी सभी सुविधा थी, लेकिन शायद बंटी के अन्य दोस्तों के घर जितने बड़े होंगे उनके मुकाबले वह बहुत छोटा था और बंटी अपने दोस्तों के घर ज़्यादा आता जाता रहता था, तो शायद इसीलिए उसे शर्मिंदगी महसूस होती होगी। पर कामिनी जी ने उसे कई बार समझाया भी कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, जैसा भी हो, है तो घर ही, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। और फिर अब तो तेरी नौकरी लग गई है, धीरे धीरे हम घर ले लेंगे जो कि इससे बड़ा भी होगा और अपना भी। लेकिन बंटी के दिमाग में कुछ और ही था। जैसे जैसे टाइम बीतता बंटी के लिए घर वाले लड़की देखने लगे। उनमें से एक बबली नाम की लड़की बंटी के लिए पसंद आ गई और कुछ समय बाद बंटी की शादी बबली से कर दी गई और अब बबली इस घर में बहू बनकर आई। बबली के आने के बाद तो जैसे बंटी का बर्ताव दिन पर दिन बद से बदतर होता गया, जबकि बबली सबके साथ सामान्य व्यवहार किया करती थी। और एक दिन छोटी सी बात पर बबली और उसकी सास कामिनी जी में बहस हो गई। बंटी ऑफिस से लौटा और इस बात को लेकर वह अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। बात बढ़ते बढ़ते बंटी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अर्जुन जी भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने जब बंटी को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए देखा तो अर्जुन जी बोल पड़े, बंटी ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुझे शर्म नहीं आती कि माँ से किस तरह बात करनी चाहिए? तो इस पर बंटी अपनी माँ के साथ साथ अपने पिताजी से भी बदतमीजी करने लगा और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि बंटी ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। इसके बाद से अर्जुन जी के मन में बंटी के प्रति प्रेम भावना लगभग खत्म सी हो गई थी। उसके बाद बंटी अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे को लेकर इस घर से चला गया और शहर में ही किसी अच्छी बिल्डिंग में किराए पर मकान लेकर रहने लगा। अब से 3 साल पहले जब कोरोना के कारण उसकी नौकरी छूट गई थी और उसके खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे,
तब वह अपने परिवार को लेकर अपने माँ बाप के पास वापस आ गया था। और तब भी कामनी जी ऐसे ही खुश हो रही थी कि इस बार उनका बेटा वापस आ गया है और वह अब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। बंटी सिर्फ अपने मतलब से वहाँ आया था, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई और सहारा नहीं था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी पत्नी और अपने बेटे का पेट भर सके। तो इसलिए वह अपने माँ बाप के पास आया था। और उस वक्त भी लगभग साल भर रहने के बाद जब वह गया था, तब तक कामनी जी और अर्जुन जी की सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी थी। बंटी ने ये कहकर मांग लिए कि माँ, जब मेरे पास बाद में पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है। बबली और प्रिंस के साथ पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। और फिर दोबारा से जब इसकी नौकरी लग गई तो वह फिर से अपने परिवार को लेकर और उस छोटी सी जगह को छोड़कर वहाँ से चला गया था। और अब 5 साल बाद वह वापस लौटा था। जाने किस कारण से बस अर्जुन जी तब से यही सोचे से जा रहे थे कि आखिर इस बार बंटी वापस क्यों लौटा होगा। तभी अर्जुन जी कामनी जी से बोले, हाँ कामनी, अब मुझे समझ आया है, क्योंकि अब हम उस छोटे से घर में नहीं रहते। अब तो हमने ये बड़ा सा मकान खरीद लिया है ना, इसलिए बंटी यहाँ आया है। और वह जितना स्वार्थी है तुम देख लेना, वह किसी भी तरीके से इस घर को हथियाने की पूरी कोशिश करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वह इसी इरादे से आया होगा, इसलिए हमें कुछ तो करना होगा। बस कामनी जी ने तुरंत इस बात का जवाब दे दिया कि आप मेरे बेटे को गलत समझ रहे हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वह हमारे पास आया है। और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। तब अर्जुन जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम जो कह रही हो वह सच है तो हम अपना सब कुछ अपनी मर्जी से अपने बेटे के नाम कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं देंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक है। कामनी जी ने भी बिना कुछ सोचे हामी भर दी। और अब बंटी और बबली 5 दिन के लिए रहे और फिर चले गए। घर देखकर वह बहुत खुश हुए और बंटी ने भी तो कहा भी था, माँ, आपका घर कितना अच्छा और कितना बड़ा है। मैं हमेशा से ऐसा ही घर चाहता था। अब जब घर बड़ा हो ही गया है तो मैं और बबली भी उस किराए के मकान को छोड़कर यहीं आ जाएंगे और आप दोनों के साथ ही रहेंगे। ठीक है ना माँ? कामनी जी भी बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये घर तेरा ही तो है और भले इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। हमारा जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। बंटी भी बड़ा खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर चला गया। बबली और प्रिंस भी साथ चले गए और घर पहुँचते ही बंटी ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि अगले हफ्ते सारा सामान लेकर वह घर आ जाएगा। अपनी माँ को उसने पहले से ही सूचित कर दिया। कामनी जी ने जब इस बारे में अर्जुन जी को बताया तो अर्जुन जी ने कामनी जी को पहले से ही सावधान रहने के लिए कहा और कहा कि वह अपने बेटे की बातों में जाकर कहीं ये घर उसके नाम ना कर दें। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को अच्छे से समझाया, क्योंकि अर्जुन जी ने ये नया घर अपनी पत्नी कामनी जी के नाम पर ही लिया था। और कामनी जी ठहरी एक सरल और साधारण स्वभाव की महिला, जिसे प्यार की वशीभूत होकर वह कुछ भी कर बैठी थी और अपने बेटे के प्रेम में तो वह कुछ भी कर सकती थी। तो ये घर उसके नाम करना कौन सी बड़ी बात थी। बस अर्जुन जी ने अपनी पत्नी को सचेत किया और देखते ही देखते समय बीता और बंटी, बबली और प्रिंस तीनों घर आ गए। घर आने के बाद शुरू में तो बबली और बंटी दोनों भी माँ बाप के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे और प्रिंस तो अपने दादा दादी का दुलारा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे रिश्तों में परिवर्तन होता रहा। दरअसल बंटी ऑफिस जाया करता था, लेकिन बबली घर पर ही रहती थी। प्रिंस के स्कूल जाने के बाद बबली कुछ भी नहीं करती थी। बबली को धीरे धीरे कुछ ना करने की आदत पड़ती जा रही थी। वह पूरा दिन टाइम पास करती रहती और अपनी सास का काम में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती। शुरू में जब बबली और बंटी यहाँ आए थे तब बबली से कामनी जी ने बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं कहा था और शुरू के 1-2 दिन तो कामनी जी ने ही सबके लिए खाना पीना बनाया और सब काम खुद ही किया। लेकिन देखते देखते हफ्ता बीत गया और बबली कुछ काम करने का नाम ही नहीं लेती। हफ्ते 2 हफ्ते और देखते देखते पूरा महीना बीत गया।
बबली कुछ नहीं करती और बस पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करने का मन होता तो प्रिंस के लिए कुछ खाने पीने को बना दिया करती थी, वह भी कभी कभी, वरना तो प्रिंस को स्कूल के लिए तैयार करने से भी वह बचती ही थी और उसे काम को भी वह अपनी सास पर डालने लगी। कामनी जी भी शुरू शुरू में तो कुछ ना बोली, लेकिन कब तक वह चुप रह सकती थी, आखिर उनके भी उम्र हो चली थी और ऐसे में उन्हें अपने और अर्जुन जी के लिए सारा काम करना ही भारी लगता था। और अब तो 3 लोग और बढ़ गए थे और उनकी बहू थी कि कुछ करने का नाम नहीं ले रही थी। कामनी जी ने बबली से कहा, बबली अपने कमरे में लेटी रहती हो, बोर नहीं होती? कमरे से बाहर निकलकर मेरा भी थोड़ा हाथ बटा दिया करो, जिसे तू बोर भी नहीं होगी और मेरा काम भी हो जाएगा और फिर दोनों समय से ही फ्री हो जाया करेंगे। बस उनका इतना कहना था कि बबली ने उन्हें उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। देखिए माँ जी, मैं यहाँ आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी नौकरानी हूँ और घर के सारे काम मैं करूँगी। हमारे आने से पहले भी तो आप घर के काम किया करती थी ना, फिर अब कौन सी आफत आ गई? आप इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा मत कीजिए, तब से कर रही थी ना, वैसे भी अभी कर लीजिए। मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द रहने लगा है, तो अब ये सब काम मुझे नहीं होते और फिर वैसे भी मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि आपका काम कर सकूँ। इतना कहकर बबली वहाँ से चली गई और कामनी जी वहाँ ठगी सी खड़ी रह गई कि तभी वहाँ अर्जुन जी आ गए और उन्होंने कामनी जी की तरफ देखा तो वह बोले, क्या हुआ कामनी, सब ठीक तो है ना? कामनी जी ने अर्जुन जी को कुछ न बताया और मुस्कुराती हुई बोली, हाँ हाँ सब ठीक है, मुझे क्या होगा भला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ चल दिए आप? तब अर्जुन जी ने कहा, कुछ नहीं, बस बाजार तक जा रहा हूँ, कुछ काम है तो बताओ, कुछ सामान लाना हो तो ले आता हूँ। तब उनका बेटा बंटी आया और बोला, नहीं पापा, कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे माँ को अगर कुछ भी चाहिए होगा तो माँ मुझे बता देंगे, मैं सामान ले आया करूँगा, आप अपना काम निपटा आए। माँ, आज के बाद आपको कुछ भी सामान मंगाना हो तो आप मुझे फ़ोन पर बता देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेते आऊँगा। कामनी जी ने मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है बेटा। कामनी जी इधर ये सोचकर खुश हो रही थी कि उनका बेटा अब घर की जिम्मेदारी को उठा रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। इधर बंटी जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो बबली उसके सर पर बैठी और गुस्से में तमतमाती हुई बोली, मैं क्या यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ? मुझे तुम्हारे माँ बाप ने समझ क्या रखा है? देखो, तुमने मुझसे कहा था कि हम यहाँ कुछ दिन के लिए ही रहेंगे इन बूढ़ों के साथ, उसके बाद तुम इन लोगों को घर के बाहर निकाल दोगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है, उल्टा ये बुढ़ा बुढ़ी हम पर रौब झाड़ रहे हैं। तब बंटी अपनी पत्नी से बोला, चुप कर पागल औरत, यही तो बात है कि तुम लोगों को ये बातें सब समझ में नहीं आती। अरे कभी सब्र रखना भी सीख लो, हर काम को तो तुम्हें तुरंत चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रहीं तो ये घर हमारे हाथ से गया ही समझो। पहले ही उस बुढ़ी का दिमाग हमेशा चढ़ा रहता है, ऐसे में तुमने आज जिस तरीके से मेरी माँ से बात की, अगर तुमने ऐसे ही बर्ताव रखा तो हमें इस घर में फूटी कौड़ी भी ना मिलेगी, समझी तुम? इसलिए जब तक सब कुछ अपने नाम नहीं हो जाता तब तक चुपचाप अच्छे बनने का नाटक करती रहो। उन्हें इतने प्यार से रखो कि बस वह खुशी खुशी अपना सब कुछ हमारे नाम कर दें। आई बात समझ में? तब बबली कुछ सोचती हुई बोली, हाँ बंटी, मैं तो ये सब सोची नहीं। ये कहकर आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी माँ को जितना हो सके उतना खुश रखूंगी। अब तो बबली अपनी सास को खूब खुश रखती और उनका पूरा ध्यान रखती, यहाँ तक कि चाय पानी कपड़े बर्तन सभी काम वह खुद ही किया करती और अपनी सास को कुछ भी ना करने देती। बबली के व्यवहार को देखकर कामनी जी भी बहुत खुश थी, ये सोचकर कि अब उनकी बहू पूरी तरह बदल चुकी है। शायद बेटे ने इसे समझाया होगा कि माँ से इस तरह का व्यवहार सही नहीं है, इसलिए बबली का व्यवहार इतना बदल गया है। तो मन ही मन ये सब सोचकर बहुत खुश थी और अब बबली ने धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और घर की चाबियां भी कामनी जी ने बबली को ही सौंप दी। अर्जुन जी बीच बीच में उन्हें सचेत करते रहे कि बेटे की बातों में जाकर कहीं अपना घर परिवार उसके नाम मत कर देना। अर्जुन जी को इस बात का डर इसलिए ज़्यादा रहता था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे ये कामनी जी अपने बेटे की बातों में आकर ऐसा करने से पहले एक बार भी उनसे पूछेंगी भी नहीं, इसलिए अर्जुन जी थोड़ा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे बंटी और बबली ने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले ली और घर के सभी काम वह खुद ही संभालने लगे, जिसे कामनी जी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब एक दिन बंटी और बबली कामनी जी के पास आए और बोले, माँ, हम कितने समय से बस दूसरों के यहाँ काम करते आ रहे हैं,
तो मेरे दिमाग में आया है कि क्यों ना हम अपना ही काम स्टार्ट करें। इसलिए माँ मैंने सोचा है कि क्यों ना हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें और फिर अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाएं। कब तक दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहेंगे। क्यों माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो कामनी जी बोली, हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही है। कब तक दूसरों के यहाँ काम करते रहोगे। अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, पर पहले बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना, उसके बाद ही कुछ शुरू करना। तब बंटी बोला, हाँ माँ, मैंने सारी जानकारी ले ली है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बस मुझे लोन लेना है। तो लोन के लिए नॉमिनी में मुझे आपके साइन भी चाहिए होंगे। मैं अपने कागज़ तो जमा करवा दिए हैं, पर अल्टरनेट किसी पर्सन के सिग्नेचर भी मांगे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साइन ले लूं और फिर लोन की किस्त तो मैं देता ही रहूँगा। ये तो बस एक औपचारिकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका साइन चाहिए। लीजिए, ये साइन कर दीजिए। मैं पेन से निशान लगा दिया है। कामनी जी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने उन कागज़ों पर पढ़ना जरूरी नहीं समझा और उनके आगे साइन कर दिए। पेपर्स पर सिग्नेचर होने के बाद बंटी और बबली दोनों वहां से उठकर चले गए। अगली सुबह बबली 10 बजे तक भी बेड में पड़ी रही। तब कामनी जी ने आवाज़ लगाई, बबली 10 बज गए हैं, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं कि प्रिंस को स्कूल जाना है। तो बबली अपनी सास पर उल्टा भड़कती हुई बोली, क्यों, अगर मैं नहीं उठी तो क्या प्रिंस स्कूल नहीं जाएगा। तुम क्या अचार डाल रही हो। तुझे इतना भी होश नहीं था कि लड़के के स्कूल जाने का समय हो रहा है, इसके स्कूल पहुंचाना है। अपने लिए अपनी बहू के मुंह से इस तरीके की भाषा सुनकर कामनी जी का सदमा लगा और वह बोली, बबली ये किस तरह से बात कर रही है। तब बबली उनसे और भी बदतमीजी करती हुई बोली, अरे महारानी को बुरा लग गया और क्या तेरे पैर धोकर पीऊँ। चुपचाप किचन में जाकर चाय बना ले और हाँ, कल से 5 बजे उठकर सारा काम निपटा दिया करो। प्रिंस को 7 बजे स्कूल जाना होता है, उससे पहले सारा काम निपटा दिया कर। आई समझ इतना कहकर बबली अपने कमरे में चली गई और इधर बंटी ऊपर से आया और बोला, क्या माँ, अभी तक लंच तैयार नहीं हुआ। मुझे कितना लेट हो रहा है। फटाफट मेरा लंच पैक कर दो, आधे घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है। कामनी जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक क्या हो गया। ये दोनों किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। फिर भी उन्होंने कुछ ना कहा, पर अपने बेटे को लंच बनाकर दिया। उधर बंटी तो ऑफिस निकल गया और बबली उसने तो शाम तक कामनी जी का बुरा हाल कर दिया था। कभी ये कहकर, कभी वह कहकर, कभी कुछ। उसने उन्हें 1 मिनट भी बैठने ना दिया और ना ही आराम करने दिया। जब कामनी जी के बस में कुछ ना रहा तो वह बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे में जाकर लेट गई और इधर उनकी बहू उनके पीछे पीछे कमरे में आ गई और चिल्लाती हुई बोली, कुछ काम धाम नहीं है क्या जो यहाँ मज़े से पड़ी हो। कामनी जी बोली, बबली बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहली बात तो ये कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, आया समझ में। और दूसरी बात ये कि मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तेरी मर्जी से उठूँ और तेरी मर्जी से ही बैठूँ। मेरा जब मन करेगा मैं तब लेटूंगी और जब मन करेगा आराम करूँगी। तेरी आज्ञा नहीं मानूंगी, तेरी मर्जी से सब काम नहीं करूँगी। तब बबली तीखी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ, तू मेरी ही मर्जी से चलेगी और मेरी ही अनुसार काम करेगी और आज के बाद तो मैं मेरी नौकरानी ही है। अपनी बहू की बात सुनकर कामनी जी को बहुत अजीब लग रहा था और अर्जुन जी अभी तक चुप थे। सब कुछ सुन रहे थे और कुछ ना बोले। इधर बबली कामनी जी को खरी खोटी सुनाकर चली गई और कामनी जी बस उदास बैठी रही। शाम होने पर जब बंटी ऑफिस से आया तो बबली ने ना जाने बंटी को क्या क्या कह दिया और बंटी दमदमाता हुआ कामनी जी और अर्जुन जी के कमरे में आया और उन पर चिल्लाने लगा। फिर से आज वही सब हो रहा था जो आज से 8 साल पहले हुआ था, जब बंटी पहली बार घर छोड़कर गया था। आज फिर से बिना किसी बात के बंटी अपने माता पिता के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था। वह दूर ही थे, पर अब बंटी अपनी माँ से बहस करते करते इतनी बदतमीजी पर आ गया कि उसने आज का कामनी जी पर हाथ उठा दिया और जैसे ही वह उन्हें थप्पड़ मारने वाला था कि पीछे से आकर अर्जुन जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तेज झटके के साथ बंटी को धक्का दिया और बोले, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। खबरदार, जो मेरी पत्नी के तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे ही नालायक औलाद है। तब उनका बेटा बंटी गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, अभी तक तो
तेरी बीवी पर ही हाथ उठाया था, पर लगता है कि तुझे भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। वह जैसे ही अपने पिता की ओर बढ़ा कि अर्जुन जी ने बालकनी से एक डंडा उठाया और अपने बेटे को पीटने लगे। अपने पिता के डंडे को पकड़कर पीछे धकेलता हुआ और कहता हुआ बोला, बुढ़ा खबरदार, जो डंडे से मुझे छूने की कोशिश भी की, तुम दोनों को पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा, सड़कों पर भीख मांगते फिरोगे। दोनों अपने बेटे की ऐसी सब बातों सुनकर कामने जी को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनका ही बेटा है। वह अपने बेटे से कहने लगी, बंटी आखिर क्या हुआ है, तू इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है और ये सब तू क्या कह रहा है। तब बंटी बोला, जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। या तो तमीज़ में इस घर में रहना है तो घर के सारे काम करने होंगे, वरना तो अपने रहने का ठिकाना कहीं और देख लो। इस घर से निकल जाओ, यहाँ पड़े पड़े हराम की खाने को नहीं मिलेगी। आया समझ, अगर काम कर रहे हो तो ठीक है, वरना निकल जाओ इस घर से बाहर। ये सब सुनकर कामनी जी चौंक गई और अर्जुन जी की ओर देखने लगी। तब उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़कर धक्का देकर घर से बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कामनी जी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और वे अर्जुन जी के आगे खड़ी होकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझसे पहले ही कहा था कि मुझे सावधान रहना चाहिए, लेकिन मैं आपकी एक ना सुनी। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे कारण आज हम दोनों घर से बेघर हो गए हैं। अर्जुन जी ने कामनी जी को शांत कराया और बोले, अरे भगवान, कितना सोचती हो, परेशान मत हो। मेरे होते तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई घर से बेघर कर सकता है। तुम बस कुछ देर रुको और बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ पहुँची और बंटी का गेट खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही बंटी चिल्लाया, तुम दोनों फिर आ गए, निकलो यहाँ से। कि तभी उन दोनों के पीछे से कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े और बोले, अच्छा तुमसे पूछकर जाएंगे। घर घर के बाहर पुलिस को देखकर बंटी बोला, आप सब सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने बंटी को पकड़ा और घसीटकर साथ ले जाने लगे। बंटी चिल्लाता रहा, मैंने क्या किया है, क्यों मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं आप लोग। तब पुलिस वाला बोला, ज़बरदस्ती किसी के घर पर कब्जा करना भी अपराध है। तब बंटी ने कहा, नहीं सर, ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूँ। रुकिए आप, मैं आपको कागज़ लाकर दिखाता हूँ। बंटी अपनी अलमारी से कागज़ लेकर आया। ये वही कागज़ थे जो धोखे से कामनी जी से लिए गए थे। इन कागज़ों को देखकर कामनी जी की पूरी तरह चौंक गई। उन्हें एक के बाद एक शौक आने वाली थी। खबर जो मिल रही थी वह बोली, बंटी तूने तो कहा था कि ये लोन के पेपर हैं, पर ये सब तो घर के पेपर्स थे। मतलब तूने धोखे से मेरा घर अपने नाम करवा दिया। ये सब सोचकर कामनी जी रोने लगी और गुस्से में बंटी को थप्पड़ मारने लगी। उन्हें धक्का मारकर दूर करते हुए बोला, मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है सर, ये घर मेरा है और ये दोनों बिना बात ही सुबह से परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ से भगा रहा हूँ। तब पुलिस वाले ने कहा, अच्छा ये घर तेरा है, लेकिन इस घर के असली कागज़ तो अर्जुन जी के पास हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना अर्जुन जी। अर्जुन जी ने गर्दन हिलाकर कहा, जी सर, असली कागज़ मेरे पास हैं। इस आदमी ने नकली कागज़ बनवाकर मेरा घर हथियाने की कोशिश की है। अर्जुन जी ने असली कागज़ पुलिस वालों के हाथ में रख दिया और साथ ही अब तक अर्जुन जी का वकील भी आ चुका था। अर्जुन जी के वकील ने सारे कागजात देखे और पुलिस वालों को बताया, यही घर के असली कागज़ हैं। पुलिस तुरंत ही धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में बंटी को ले गई और उसकी खूब खातिरदारी की। उधर बबली को भी पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। अब प्रिंस अपने दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन प्रिंस अभी बहुत छोटा था, उसे दादा दादी के साथ साथ माँ बाप की भी ज़रूरत थी। इसलिए अपने पोते के बारे में सोचकर अर्जुन जी ने बंटी और बबली को जेल से रिहा करवा दिया, लेकिन उन दोनों को भविष्य में कभी अपने आसपास भी न भटकने की चेतावनी देकर अपने घर से भगा दिया। तब बंटी शहर में ही कहीं और किराए पर रह रहा है और अर्जुन जी और कामनी जी अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बने हुए अपने उसी घर में रह रहे हैं। उसके कुछ हिस्से को उन्होंने किराए पर दिया रखा है, जिससे आराम से उनका खर्चा चल जाता है और वह अपने परिवार में बिना अपने बच्चों के भी खुश हैं। उनका मानना है कि जैसा उनका बेटा था, ऐसी औलाद से तो भी बे औलाद होना अच्छा है, इसलिए वह दोनों बिना औलाद कहीं खुश हैं।
और अनाथ बच्चों की मदद करते रहते हैं। हर रविवार अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलकर उन्हें कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ बांटकर आते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि भी मिलती है और उन बच्चों को भी खुशी मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी